ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम विशुद्ध रामायण कथा को पढ़ रहे हैं और आज यह विशुद्ध रामायण कथा की हमारी कक्षा संख्या 6 है। 5 कक्षाओं को मैंने आपको पढ़ा दिया है, 5 कथाएं आपने पढ़ ली हैं। आज हम 6ठी कक्षा को पढ़ें और यह विशुद्ध रामायण कथा सत्य तथ्यों पर आधारित है। इस कथा में, इस पुस्तक को वाल्मीकि रामायण को आधार बनाया गया है और इसके अंदर हम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए भगवान श्री राम जी के विषय में बहुत भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। उनको जन सामान्य में दूर करने के लिए भगवान श्री राम जी और तत्कालीन अन्य महापुरुषों के विशुद्ध जीवन को ले जाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप इस महान पुण्य कार्य में अपना योगदान देते रहें। आपको योगदान यही देना है कि आप इन कक्षाओं को अपने परिचित मित्रगणों को शेयर करते रहें, जिससे वे सभी महानुभाव भी भगवान श्री राम जी के विषय में सत्य सत्य जान पाएं। ये भी एक आपके लिए बहुत महान पुण्य का कार्य होगा मित्रों। जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हमने अपना आराध्य बनाया है, उनके जीवन को तो हमें विशुद्ध रूप से जानना ही चाहिए, लोगों को जनाना ही चाहिए। ये हम सभी का परम कर्तव्य है और यदि हम इस परम कर्तव्य पर हम खरे नहीं उतरते हैं तो निश्चित रूप से हमारी अवनति का यह सूचक है। तो आइएगा मित्रों, कथा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको जहां तक पढ़ाया था वहां से आगे आरंभ करते हैं। गत कक्षा में जो नारद मुनि हैं, तो नारद मुनि ऐसे पुरुष के विषय में बता रहे थे भगवान श्री राम जी के कि एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। बहुत सारी विशेषताएं उन्होंने बताई थी और हमने यहां तक पढ़ लिया था। ये प्रथम सर्ग, ये द्वितीय सर्ग हमारा प्रथम सर्ग चल रहा है। तो ये प्रथम सर्ग ये यहां तक हमने पढ़ा था कि जो नारद मुनि हैं, नारद मुनि ने ये कहा था कि वो भगवान श्री राम जी के विषय में कि वो कैसे हैं,
तो ये कहा था कि वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। क्या? शास्त्रों के बहुत बड़े पंडित हैं, जानकार हैं। और यहां पर ये साक्षात लिखा हुआ था कि वेद वेदांग तत्वज्ञ। भगवान श्री राम जी कोई वो नहीं है, कोई पुतले नहीं है, वो एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुए हैं। यही महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। और धनुर्वेद में धनुर्विद्या में उन्होंने और बहुत अधिक निपुणता प्राप्त की हुई है। अब इसके आगे और कहते हैं, और क्या है उनकी विशेषताओं को ही नारद मुनि बता रहे हैं वाल्मीकि जी को कि आइएगा देखते हैं आगे के श्लोक पे। श्लोक संख्या 15 कहते हैं, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधो रधीनात्मा विचक्षण। और कहते हैं नारद मुनि वाल्मीकि जी से कि सुनो वाल्मीकि जी महाराज, वो व्यक्ति कैसे हैं? कहते हैं, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ को, अर्थ माने सभी शास्त्रों के बातों को, ज्ञान को तत्व रूप से जानने वाले हैं। सभी शास्त्र अर्थात चाहे आपका न्याय दर्शन हो, चाहे आपका वैशेषिक दर्शन हो, वेद उपनिषद आदि। ठीक है, गीता मत लाइएगा बीच में, गीता तो बहुत नई है। गीता तो महाभारत काल की है। भगवान श्री राम जी महाभारत काल से बहुत प्राचीन है, करोड़ों वर्ष प्राचीन है। ठीक है, ये हमने समय पर चर्चा कर ली थी कि भगवान श्री राम जी का समय लगभग 2.25 करोड़ वर्ष हो चुका है और महाभारत का काल हुआ है 5000 वर्ष। तो गीता को जानने वाले नहीं थे। ऐसे मत सोचिएगा गीता गीता, क्योंकि वर्तमान में गीता को हमने अपने सर्वोपरि रख दिया, अन्य ग्रंथों को छोड़ करके गीता को सर्वोपरि रख दिया। तो गीता महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है, गीता की कोई बात नहीं है यहाँ पर। उस समय जो वेद वेदांग थे, उन और भी नीति ग्रंथ थे, शास्त्र दर्शन आदि थे, हैं? उन सभी विद्याओं के बहुत अच्छे तत्व रूप से, तत्व का अर्थ होता है वस्तुतः वो जैसा है वैसा ही मानने वाले, भगवान जैसा है वैसे ही भगवान की उपासना करने वाले भगवान श्री राम जी थे। ठीक है, ईश्वर माने ईश्वर का जो स्वरूप है, परमपिता परमेश्वर जो वेदों के अंदर वर्णित है, उपनिषदों के अंदर वर्णित है, उसी प्रकार से मान जो विद्या जैसी वर्णित है, जैसी वस्तुतः उसका अस्तित्व दिखाई देता है संसार में, प्रकृति जड़ है, आत्म तत्व चेतन है, तो उन सारी चीजों को वैसा ही जानने वाले वो क्या है, सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों को मूल रूप से अच्छी प्रकार से तत्व रूप से जानने वाले थे। ये नारद मुनि कह रहे हैं। और कहते हैं स्मृतिवान, वो जानते इसलिए क्योंकि उनकी स्मृति, स्मरण शक्ति उनकी बहुत अच्छी है। भाई जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है वो तो आज कुछ पढ़ेगा, कल भूल जाएगा, कल दूसरा पढ़ लेगा। पर भगवान श्री राम जी की यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं स्मृतिवान, माने उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। और कहते हैं प्रतिभानवान, और वो एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। प्रतिभाशाली व्यक्ति वो होता है कि उसके सामने जो कोई व्यक्ति जाता है उसको वो प्रभावित कर देता है, उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं प्रभावित हो जाता है। तो प्रतिभावान बताया भगवान श्री राम जी को। और कहा सर्वलोक प्रिय, ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। संसार के सभी माने सभी लोग अर्थात उनको जो जानते हैं, सभी सर्वलोक प्रिय का अर्थ यही होता है
ये उनको जो जानने वाले लोग हैं, उनके आसपास में जो लोग रहते हैं, ठीक है, सर्वलोक प्रिय का अर्थ ये नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जब जानता ही नहीं है तो कैसे, ठीक है। अब कई लोग वही इसका विरोध कर सकते हैं, अरे भगवान श्री राम जी को संपूर्ण संसार नहीं जानता है। नहीं जानता है भाई, नहीं जानता है, और जरूरी नहीं है जानता है, जानना है। तो भगवान श्री राम जी के परिवेश में वहां जो उस समय लोग उनको जानते थे, तो वो सारे लोग क्या है, उनसे प्रेम करते थे, कोई भी उनसे ईर्ष्या नहीं करता था। जो शत्रु था वो भी अंतःकरण से प्रेम करता था, क्योंकि भगवान श्री राम जी किसी को शत्रु मानते ही नहीं थे, सभी कल्याण के लिए कार्य करते थे। तो कह रहे हैं सर्वलोक प्रिय, सर्वलोक प्रिय का अर्थ है उनके जानने वाले, चाहे मित्रों चाहे शत्रुओं, सभी उनसे प्रेम करते थे, और वो भी सबको प्रेम करते थे, ठीक है। साधु, और कैसे हैं वो, साधु हैं, सज्जन हैं, सज्जन है, उनके अंदर दुर्गुण नहीं है, अच्छे गुण हैं, दूसरे लोगों की भलाई का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, किसी को सताने, किसी को डराने धमकाने आदि का कार्य नहीं करते हैं। और कहते हैं अधीनात्मा, और ये भी है स्वाभिमान के साथ जीते हैं, ऐसे नहीं हाथ जोड़ के जी अरे दे दो, कुछ दे दो, है कुछ दे दो। वर्तमान में क्या करते हैं लोग, राम के नाम पर दो पैसे मांगते हैं। भगवान श्री राम जी स्वयं अधीन है, स्वाभिमानित्व का जीवन जीते हैं, वो कोई भिक्षुक नहीं है, वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, उनके अंदर दीनहीन भाव नहीं है, एकदम गंभीर बात कहते हैं, सत्य बात कहते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं। वही कहा अधीनात्मा, वो अधीन अर्थात एकदम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। और कहते हैं विचक्षण, उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है, माने वो कुशाग्र हैं, उनकी बुद्धि एकदम बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को भी बहुत जल्दी से शीघ्रता से ग्रहण कर लेती है। तो इन गुणों से युक्त भगवान श्री राम जी हैं। ये कौन कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं कि जो भगवान श्री राम जी एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो भगवान श्री राम जी के अंदर ये भी गुण हैं, ठीक है। और कहते हैं, आगे कहते हैं श्लोक 16, सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः, यहां पर उपमा दी जा रही है। कहते हैं जैसे छोटी छोटी नदियां हैं, समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, समुद्र की तरफ जाती हैं। नदियां किधर जाती हैं, पर्वत की तरफ नहीं जाती, हिमालय की तरफ नहीं जाती, हिमालय से नीचे को समुद्र में आती हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार से सिंधु भी माने नदियां समुद्र के साथ जाकर के उसमें ही मिल जाती हैं, उनकी तरफ ही जाती हैं, समुद्र की तरफ, वैसे ही कहते हैं सद्भिः, श्रेष्ठ लोग क्या है, भगवान श्री राम जी के साथ आकर के मिलते हैं, उनके साथ में जाकर के उनकी कृपा का पात्र बनना चाहते हैं, अर्थात भगवान श्री राम जी को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे भगवान श्री राम जी यहाँ समुद्र से उपमा दे दी, जिस प्रकार से समुद्र एक विशाल है, नदियों का अस्तित्व छोटा होता है, वैसे ही उस समय के राजाओं में भगवान श्री राम जी को समुद्र के समान उपमा दे करके कहा कि उस समय के जो और भी राजा लोग थे वो भगवान श्री राम जी को अपना आदर्श मानते थे। और सभी माने कुछ लोग विरोधी, अर्थात विरोधी माने अपने स्वार्थ के कारण से दिखावे का विरोध करते थे, रावण जैसे कुछ राजा भी थे।
और कहते हैं आर्याः। और वो कैसे व्यक्ति हैं? आर्य हैं। अब ये बहुत प्राचीन शब्द है आर्यः। भगवान श्री राम जी को यहाँ क्या कहा? आर्य। तो वर्तमान में जो हमें जातियां दिखती हैं, कास्ट दिखती हैं, जो कास्टिज्म की जो व्यवस्था है वो रामायण काल में नहीं है। ये देख लीजिएगा आप, रामायण काल में आज की आपकी जो भी छोटी छोटी जातियां बना रखी हैं लोगों ने, ये रामायण काल में बिल्कुल भी नहीं थी। रामायण काल में बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण से लोगों को बांट दिया है जातियों में, पर रामायण के अंदर नहीं। रामायण के अंदर जहां कहीं कहा जाता है वहां पर यही कहा जाता है आर्यः। आर्य का अर्थ होता है कोई आर्य किसी का वो नहीं है, कोई गोत्र नहीं है, आर्य का ये आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो ही कोई भी श्रेष्ठ होता है उसको शास्त्रों में आर्य कहा गया है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है? आर्यः। तो वर्तमान में बहुत सारे लोग कि भाई आर्य विदेशों से आए ऐसे बोलते हैं, आर्य विदेशों से आए। तो भगवान श्री राम जी लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पहले इस भारत भूमि पर उत्पन्न हुए, जन्म लिया, और उनको नारद मुनि कह रहे हैं वो आर्य हैं। जो लोग कहते हैं कि आर्य लोग विदेशों से आए, अरे उन देशों का तो उस समय शायद अस्तित्व भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। उस समय से यहाँ पर आर्य शब्द का प्रचलन है, और वस्तुतः आर्य कोई भी हो सकता है, किसी भी देश का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समाज का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो महाभारत में भी आर्य कहा गया है। अर्जुन को आर्य पुत्र कहते हैं, श्री कृष्ण को भी आर्य पुत्र कहते हैं, युधिष्ठिर को भी आर्य पुत्र कहते हैं, ठीक है। तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य एक बहुत प्राचीन शब्द है, ध्यान देंगे। इस रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर, गीता के अंदर, उपनिषद के अंदर, वेदों के अंदर, वैसे वेदों के अंदर तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु हिंदू आदि शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। जो ये हिंदू शब्द है ये बहुत नवीन शब्द है, ध्यान देंगे। ये बहुत प्राचीन शब्द नहीं है, ये नवीन शब्द है। और वस्तुतः मूलतः ये हिंदू शब्द संस्कृत का शब्द नहीं है, ये विदेशी भाषाओं में का शब्द हिंदी में आ गया है, हिंदी में आ गया है, और उसका ही अनुकरण करके हमने संस्कृत में, वैसा कभी कभी अब नवीन साहित्य में इसका प्रयोग दिखता है, परंतु प्राचीन साहित्य में कहीं पर भी हमें ये शब्द का प्रयोग नहीं दिखेगा, क्योंकि संस्कृत का शब्द है ही नहीं। जो इस भारत देश में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है मित्रों? आर्य शब्द का। ये जो हमारे शास्त्र इसमें प्रमाण हैं, रामायण का प्रमाण तुम्हें बता रहा हूं, और भी आप दूसरों में देख लीजिएगा, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वैदिक संस्कृति को बताने वाले लोग हैं, उसको व्यवस्था देने वाले शास्त्र हैं, उन सभी में आर्य शब्द का प्रयोग मिलता है। तो भगवान श्री राम जी को यहाँ नारद मुनि कहते हैं आर्याः, वो आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं भगवान श्री राम जी। और कहते हैं सर्वसमश्चैव, क्या? सर्वसमश्चैव, सबके साथ में समान व्यवहार करने वाले हैं, वो पक्षपात करने वाले नहीं हैं। यदि भाई भी गलती करता है या परिवार का कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, गलत काम करता है, तो उसको भी दंड की व्यवस्था वैसी ही करते हैं जैसी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलती करने पर दंड की व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि ये मेरे परिवार का, चलो जी इसको बचा लो, छोड़ो, अरे मेरा ये अपना है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ऐसा नहीं मानते। सबके साथ में समान व्यवहार रखने वाले भगवान श्री राम जी को बता रहे हैं नारद मुनि। और कहते हैं सदैव प्रिय दर्शन,
और क्या है, उनका जो दर्शन है उनको देखने के बाद में आदमी का मन प्रसन्न हो जाता है। बताइएगा, इन गुणों से युक्त जो व्यक्ति होगा उसको देख करके तो स्वभावतः कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। तो नारद कहते हैं कि वो कैसे, प्रिय दर्शन, उनका जो दर्शन है वो अच्छा लगता है, देखने में अच्छे लगते हैं, देखने में अर्थ उनके पास में जाने से आनंद आता है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अन्यथा तो राजा लोग तो बहुत एकदम क्रूर टाइप के होते हैं, पर भगवान श्री राम जी इस प्रकार के राजा नहीं है। ठीक है, और क्या कहते हैं, आइएगा आगे देखते हैं। और कहते हैं नारद मुनि, 17वां और 18वां श्लोक, राजा सर्वगुणोपेता कौसल्यानंदवर्धन समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्मैवापरः। बहुत सुंदर कहा। और नारद मुनि कहते हैं वाल्मीकि जी से कि साचा सर्वगुणोपेता, भगवान श्री राम जी सर्वगुणों माने सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न कहने से अर्थ होता है कि उनके अंदर कोई बुराइयां नहीं है, कोई भी उनके अंदर देखने का प्रयास करता है तो अच्छाइयां अच्छाइयां दिखती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है सर्वगुणोपेता, माने ये व्यक्ति तो सभी गुणों से युक्त है, इसमें कोई दुर्गुण दिखता ही नहीं है, बुराई दिखती नहीं है। ठीक है, और कहते हैं कौसल्या नंदवर्धन, और माता कौशल्या के वो पुत्र हैं। ठीक है, तो माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो माता कौशल्या आनंद वर्धन, माता कौशल्या देख करके उनको प्रसन्न होती हैं तो उनके आनंद को बढ़ाने वाले हैं। भाई किसी माता का यदि पुत्र इतना अच्छा होगा तो स्वाभाविक है उसकी माता तो बहुत प्रसन्न होगी, बहुत प्रसन्न होगी। ठीक है, तो वो भगवान श्री राम जी कैसे हैं, अपनी माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हैं, प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं। और कहते हैं समुद्रैव गांभीर्ये, और गंभीरता में अब उपमा दी जा रही है। गंभीरता उनकी ऐसी है जैसे समुद्र गंभीर होता है। समुद्र के अंदर कितना भी पानी डाल दीजिएगा तो भी वो कोई उफान नहीं करता, शांत रहता है, गंभीर रहता है। वैसे ही भगवान श्री राम जी से लोग उनकी कितनी भी बुराई करें, उनको कटु शब्द कहें, परंतु वो शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, कोई विचलित नहीं होते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं। मित्रों, ये भगवान श्री राम जी की विशेषता है। उपमा दी जा रही है कि समुद्र के समान वो कैसे हैं, गंभीर। और धैर्येण हिमवानिव, और धीर उनके जो धैर्य उनके अंदर कैसा है, जैसे हिमालय के समान। तो हिमालय पर्वत हैं, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, धैर्यवान है, धीर धैर्य एक उपमा दी है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी भी कैसे हैं, धैर्यवान पुरुष हैं। वो अधीर नहीं बनते, वो हमेशा धीरता के साथ में काम करते। और कहते हैं समुद्र विष्णुना सदृशो वीर्ये, और कहते हैं कि जो प्राचीन काल में विष्णु नाम का भी कोई एक बहुत बलशाली राजा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहां पर कहेंगे विष्णु भगवान। एक तो ईश्वर का नाम विष्णु है। ठीक है, क्यों विष्णु है,
क्योंकि जो ईश्वर सत्ता है वो सब जगह व्यापक है, इसलिए भगवान ईश्वर को भी विष्णु कहते हैं। और एक विष्णु नाम का बहुत बलशाली राजा हुआ है, प्राचीन काल के इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से शिव नाम का भी कोई एक बहुत बलशाली, प्रभावशाली और विद्वान राजा हुए हैं। तो यहाँ पर विष्णु के समान माने बल में उपमा दी जा रही है कि वो विष्णु के समान बलशाली है। ठीक है। और कहते हैं वीर माने शक्ति में, शक्ति वही बल है। सोमवत प्रिय दर्शना, और चंद्रमा के समान वो कैसे हैं? प्रिय दर्शन है। जैसे चंद्रमा को देखने से आंखों को बहुत सुख अनुभव होता है, सुख की अनुभूति होती है, और सूर्य को देखेंगे तो आंखें बहुत तिलमिलाएंगी। तो वैसे ही भगवान श्री राम जी के जब कोई देखता है तो उसकी आंखों को आनंद मिलता है, उनकी बनावट, उनकी सुंदरता, उनका अपना तेज, ये सारी चीजें। और कहते हैं कालाग्नि सदृश क्रोधे, क्रोध का अर्थ है किसी गलत कार्य को करने वाला कोई व्यक्ति है, उस पर यदि वो क्रुद्ध हो जाए। क्रुद्ध का अर्थ है यहां पर, वैसे क्रोध अच्छा नहीं माना गया, परंतु राजा के लिए क्रोध जिसको हम कह सकते हैं मन्यु, क्रोध करना भी आवश्यक होता है शत्रु को वश में करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए। तो कहते हैं कि जब वो भगवान श्री राम जी का यदि किसी गलत कार्य करने पर यदि वो क्रुद्ध हो जाएं, क्रुद्ध माने मन्यु करें, तो कैसे हैं कालाग्नि सदृशा, माने काल माने मृत्यु को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि होती है, तेज लपट वाली अग्नि होती है, वैसे हैं एक तरह से। और कहते हैं क्षमया पृथ्वी समाहा, और क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। जैसे पृथ्वी माता है, उस पर लोग चलते रहते हैं, लाते पैर मारते रहते हैं, पृथ्वी माता कुछ भी नहीं बोलती है। उस पर हम मलमूत्र करते रहते हैं, परंतु पृथ्वी माता शांत रहती है। उपमा दी जा रही है, ये उपमा दी जा रही है। ऐसा नहीं कि वो भगवान श्री राम जी कोई पृथ्वी है, ऐसा नहीं है, उपमा दी जा रही है। इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर हम एक कल्पना करते हैं कि देखिएगा वो किसी को, सबको क्षमा कर देती है, सबको, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी उसमें गड्ढा खोदे, कुआं खोदे, ठीक है, उखाड़ के फेंके, जोते, कुछ भी करे, पृथ्वी शांत रहती है, क्षमा कर दे, ठीक है भाई, कर लो, अपना जीवन चलाओ। तो इसी प्रकार से उपमा में कहा, ऐसे भगवान श्री राम जी क्षमा करने में माने क्षमा कर देते हैं। उनके अंदर क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको भी छोड़ दिया जा भाई, ऐसा नहीं है। क्षमा का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति गलती करके और पश्चाताप कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मेरे से गलती हुई है, अब मैं आगे गलती ऐसी नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा कर रहा हूं, तो उसको अपेक्षित दंड देकर के मुक्त कर देना और उससे संकल्प ले लेना, भाई आगे से गलती नहीं करनी है। ये क्षमा करना है। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि कोई किसी को मार करके आ गया जी और उसने क्षमा मांग ली, ठीक है जा, ऐसा नहीं है। क्षमा का अर्थ ये वस्तुतः नहीं है। अथवा क्षमा का अर्थ यहां पर ये हो सकता है, भगवान श्री राम जी को कोई अपशब्द कहता है तो भी वो उसके प्रति उसको आराम से सहन कर लेते हैं, कोई विचलित नहीं होते हैं, वो भी अपशब्द नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो पृथ्वी के समान क्षमावान है। धन देन समत्यागे, और कहते हैं दान देने में कुबेर के समान है। धनत बोलते हैं कुबेर, तो कुबेर के समान, जैसे कुबेर को बहुत बड़ा दानी बताया गया है वैदिक संस्कृति में। कुबेर कोई राजा हुआ है, वो बड़ा दानी हुआ है प्राचीन काल में। जब भी कोई दान करता है, दानी होता है, तो उसको कुबेर से उपमा दे देते हैं। तो भगवान श्री राम जी को भी कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़े दानी है, दान भी करते हैं लोगों में जो भी है। और सत्य धर्माई भापरहा, और सत्य संभाषण करने माने सत्य व्यवहार में, सत्य आचरण में
वो मानिएगा एक प्रकार से दूसरे धर्म का पर्यायी है। धर्म क्या होता है? धर्म यही होता है सत्य आचरण करना। तो ऐसा कह सकते हैं वो असत्य बोलते ही नहीं जीवन में भगवान श्री राम जी। वैसे ऐसे कोई घटना उनके जीवन में कभी है रामायण के अंदर नहीं बताई गई है कि जहां पर भगवान श्री राम जी ने किसी भी लेश मात्र भी असत्य का व्यवहार किया हो। तो मानिएगा सत्य के आचरण में, सत्य के संभाषण करने में, सत्य को कहने में वो एक तरह से धर्म के पर्यायवाची हैं, धर्म ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के गुणों से युक्त भगवान श्री राम जी को नारद मुनि ने बताया और ये आपका प्रथम सर्ग समाप्त हो गया है। 18 श्लोक इसके अंदर हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अब आगे का जो द्वितीय सर्ग होगा, अब क्या है, अब वो नारद मुनि ने जो वाल्मीकि जी ने पूछा था भाई किसी व्यक्ति को बताइएगा, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? तो नारद मुनि ने बता दिया भगवान श्री राम जी हैं। अब उसके बाद में अब नारद मुनि यहाँ से चले जाएंगे उनके आश्रम से और उनको विदाई कर दिया जाएगा, सम्मान करेंगे। तो आगे की द्वितीय सर्ग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपके वाल्मीकि रामायण की विषय वस्तु। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जी का हम देखेंगे। आगे द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे, प्रथम सर्ग समाप्त हो गया है। और जो भी हमारे नए पाठक इसमें जुड़ते रहते हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप पूरी सीरीज को देखिएगा। यूट्यूब चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर विशुद्ध रामायण नाम से, तो उस पर आप देखते रहिएगा और वहां जाकर के अपने समय की अनुकूलता से, और ये वीडियो कई जगह शेयर की जा रही हैं, आप कर सकते हैं, शेयर करना ही चाहिए। ठीक है, सत्य बातें, हम सही इतिहास को, जो भी भगवान श्री राम जी का शुद्ध जीवन चरित्र है उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। तो चलिएगा मित्रों, इन गुणों को हमने जाना है और हम भी प्रयास करें कि हम इन गुणों को धारण करें जिन गुणों से युक्त भगवान श्री राम जी हैं, जिन गुणों से युक्त भगवान श्री राम जी को वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। समाज में उन गुणों की वृद्धि होनी चाहिए। हम अपने पुत्र के अंदर भी ऐसे गुण देखें, पुत्री के अंदर भी देखें, अपने परिवार के सभी लोगों के अंदर भी इस प्रकार के गुणों को देखें, उनको गुणवान बनाएं, संस्कारी बनाएं। ये भी हमें साथ साथ में एक शिक्षा मिलती है रामायण के माध्यम से। ठीक है, राम जैसा आदर्श पुरुष हम स्वयं भी बने और अपनी संतानों को भी बनाने के लिए प्रयास करें, तभी हमारी भगवान श्री राम जी के प्रति सच्ची कृतज्ञता प्रकट होगी। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने से कोई पैसा नहीं जाता है, परंतु जो विषय वस्तु होती है उसका प्रमोशन थोड़ा तेजी से हो जाता है, लोगों तक अधिक तेजी से पहुंच जाती है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।